हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ रैंडम वर्ड्स। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है गैरुलस। गैरुलस का मतलब है टोकेटिव, वर्बोज, सर्क्यूमिलेटरी और लुकेशियस। तो अब इसको हम कनेक्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो हमें पता है कि टोकेटिव मतलब क्या होता है, बातूनी होता है। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। तो ये सारे बातूनी के ही वर्ड्स हैं, टोकेटिव, लुकेशियस, वर्बोज, सर्क्यूमिलेटरी। अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जैसे कि हम कहीं गाड़ी में ड्राइव करें तो वो बहुत तेज़ कब चलती है, जब उसमें गियर्स लगे होते हैं। तो ऐसे मैंने इसको ट्रिक बनाई है कि जब कोई बोले जा रहा है, कंटिन्यू बोले बोले जा रहा है, उसको बंद ही नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलते नहीं भाई कौन सा गियर लगा रखा है तूने। तो वो एक्सट्रीम लेवल का टोकेटिव होता है, उसकी बातें ही नहीं बंद होती हैं। तो गैरुलेस जो कि मतलब जिसमें नॉन स्टॉप गियर लगा रखे हैं, बोले जा रहा है, वो होता है गैरुलेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा बात हुई। नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्बोज। वर्बोज जो है मतलब इंग्लिश में वोकेबलरीज होती हैं जिसको बहुत सारी वर्ब्स याद हो जाते हैं। अब वो अपनी कन्वर्सेशन में वर्ब्स को तो ऐड करेगा ही ना, उसको वर्ब्स की इतनी नॉलेज होगी, वो माँच के तो दिखाएगा ना। तो जो अपनी कन्वर्सेशन में ज़्यादा शब्दों को ऐड करता है वो होता है वर्बोज होता है। ठीक है, वर्बोज किसको बोलेंगे, जो ज़्यादा शब्दों को ऐड करेगा। नेक्स्ट जो सर्क्यूमिलेटरी। सर्क्यूमिलेटरी जो होता है जो इधर उधर की बातें करता है, मतलब कि लोकेटरी से हम लोकेशन याद कर लेते हैं कि लोकेशंस जो है, जैसे पंजाब की बातें कर रहा है, कभी दिल्ली की बात कर रहा है, कभी हरियाणा की बात कर रहा है, राजस्थान की बात कर रहा है। तो सर्क्यूमिलेटरी है कि वो इधर उधर लोकेशंस की जो है वो बातें कर रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जिससे आपको ईजिली जो है वो लर्न करने में आसानी हो जाए। तो गैरुलस मतलब बातूनी होता है, लोकेटिव, वर्बोस, सर्क्यूमिलेटरी, लोकेशियस इसके वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है गुडमेट और गुडमेन, जिसका मतलब है फूडी। अब एक चीज़ बताती हूँ, फूडी लोग क्या होते हैं, उनको ना सब कुछ खाने में बहुत मज़ा आता है, खाना पीना ही उनका जो होता है वो शौक होता है। तो गुरमेट और गुरमेंड को जो है मैंने कनेक्ट किया है, एक वर्ड है हमारा गुलकंद। गुलकंद होता है जैसे जैसे हम फ्लूदा वगैरह खाते हैं तो उसके पास हमें मिलता है गुलकंद। तो गुरमेट गुरमेंड से हम गुलकंद को कनेक्ट करेंगे। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ गुलकंद। तो गुलकंद जो है वो लोग खा सकते हैं जो फूडी लोग होते हैं। हर किसी को ये अच्छा नहीं लगता, हम तो आइसक्रीम वगैरह में डलवाते भी नहीं है। तो गुरमेट गुरमेंड जैसे गुलकंद से कनेक्ट करोगे तो कौन लोग खाते हैं, फूडी लोग जो है वो खाते हैं। ठीक है, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। गुरमेट गुरमेंड जो होते हैं फूडी होते हैं, एक्सेसिव फूडी, वो जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। गुलकंद से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन का मतलब होता है पेटू। पेटू, अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, बात बताओ। जैसे हम क्या कर रहे हैं, खाना खाए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा पेट तो बाहर निकलेगा ही ना। और फिर जाके हम मम्मी को कहते हैं मम्मी हमारा पेट बाहर निकल गया। हमारी मम्मी क्या कहती हैं ना, जब तो और गटले खाई जाओगा गटे जाओगा तो पेट तो बाहर निकलेगा अब फिर। तो ग्लूटेन जो जिसमें गटले हो पेटू है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है हमारा रेगेरियस। रेगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल होता है, फ्रेंडली होता है। अब एक बात बताओ, जो मतलब कि सोशल होता है आज के टाइम पे हर किसी को होना चाहिए, रेगेरियस एक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक क्या बनाई है। रेगेरियस जो हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं तो हमें ना उनके फ्रेंड सर्कल में बहुत मज़ा आ जाता है, हमें ना उनके रंग में रस आ जाता है। रेगेरियस उनके रंग में रस आ जाता है और हम क्या अपने दोस्तों के साथ बहुत कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो रंग में रस आ गया, रेगेरियस जो क्या होता है वो सोशिएबल हो जाता है, हर किसी के साथ जो ईजिली जो होता है वो फ्रेंडली हो जाता है। ठीक है, तो सॉरी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा होता है गायंटिक। गायंटिक क्या होता है, विशाल काय होता है। गायंटिक का मतलब ह्यूज, कोलोसल, जगरनॉट और मैसिव इसके मीनिंग्स होते हैं। मतलब गायंटिक का मतलब होता है विशाल काय। तो ह्यूज का मतलब पता है सबको, बड़ा होता है, विशाल होता है। कोलोजल, कोलोजल एक कॉलेज से हम कनेक्ट करेंगे कि जैसे कि कॉलेज है, कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो एक दो बच्चा तो पढ़ता नहीं, तो बहुत हाई लेवल पे जो होता है वहाँ पे बच्चे आते हैं। तो कोलोजल कॉलेज हो गया। जगन हो गया कि जगन्नाथ मंदिर है, सबको पता है बहुत बड़ा है, विशाल है। तो जगन्नाथ से ही जगरनॉट बना है। और मैस में जो है वो इतने लोगों का खाना बनता है, एक दो लोगों के लिए तो बनता नहीं है। तो मैसिव और कॉलेजल दोनों कॉलेज से हम याद करते हैं। कॉलेजल से कॉलेज और मैसिव से मैस, बहुत लेवल पे जो है बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, तो विशाल हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो होता है हमारा वर्ड हीड। हीड का मतलब क्या होता है, हीड का मतलब होता है अटेंशन। हीड का मतलब है अटेंशन। मतलब इसको हम कनेक्ट करेंगे ना ईद से। ईद पे जब हम न्यू आउटफिट सिलवा लेते हैं, ईद पे लड़कियां नई नई ड्रेसेस पहनती हैं, तो फिर क्या होता है, उनको क्या होता है कि हाँ अब लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरी फ्रेंड्स ऐसे बोले कि हाँ बहुत सुंदर लग रही है, तो वो उसको अटेंशन चाहिए होती है कि हाँ देख मेरी तरफ देखो और मेरी तारीफ़ करो। तो हीड से क्या हो गया, अटेंशन। ईद पे क्या चाहिए होती है सबको, अटेंशन चाहिए होती है। तो हीड, अटेंशन ईजिली याद हो जाएगा आपको।
नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो होता है हीडियस। हीडियस का मतलब है भयानक, बियॉन्ड, डिस्कस्टिंग। हीनियस का मतलब भी भयानक होता है और हॉरिफिक का मतलब भी भयानक होता है। ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो इजीली आप पढ़ोगे, हीडियस, हीडियस, हॉरिफिक, हॉरिफिक, हीनियस। तो तीनों वर्ड जो होते हैं वो भयानक के लिए होते हैं, ये ईजिली आपको याद हो जाएंगे, इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है। हीडियस मतलब हीनियस, भयानक, हॉरिफिक, हॉरर, तो हॉरर मूवीज़ जो भयानक ही होती हैं, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हॉटी, जो होता है घमंडी होता है, एरोगेंट। जैसे नोटी शरारती होता है, ऐसे ही हॉटी होता है। हॉट लोग क्या होते हैं, हॉट लोग में घमंड होता है ना, हाँ मैं इतनी सुंदर हूँ भाई, हाँ मुझे तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो क्या है, उनमें बहुत ज़्यादा घमंड है खुद को लेके, अपनी मतलब सुंदरता को लेके, तो हॉटी, घमंडी। नेक्स्ट वर्ड है हिम। हिम से हम कनेक्ट करेंगे भजन, सॉरी कनेक्ट करी हूँ। हिम का मतलब होता है भजन। तो हम लोगों को क्या है, भजन करना चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम हमें भगवान जी को भी देना चाहिए। तो हिम, हम लोगों को क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो हिम का मतलब हो गया भजन। ये बिना ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि हम लोगों को जो है वो भजन करना चाहिए। इस सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड, ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। और भजन सब लोगों को करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो बुढ़ापे में करूँगा या मैं तो बाद में करूँगा, नहीं, लोगों को भजन करना चाहिए। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हाइपोक्रीट। हाइपोक्रीट का मतलब होता है पाखंडी। आप देखो इस वर्ड्स को ना हम सिलेबल करेंगे वर्ड्स में, हाइप और क्रीट। क्रीट मतलब करेंसी और हाइप मतलब भी मतलब जिन किन लोगों को हाइप चाहिए होती है, हाँ मेरे से बातें करो, मतलब फ्रॉड लोग जो होते हैं, पाखंडी होते हैं, उन लोगों को चाहिए होती है हाइप और क्रीट करेंसी, उन लोगों को चाहिए होती है। तो हाइपोक्रीट का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे पाखंडी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनवंडो, इंसिनवेट। इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट वे। इस चीज़ के लिए इनडायरेक्ट वे है हमारा सेइंग समथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं हम उसको इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट तो हम किसी को बोलते ही नहीं, चाहे वो बेइज्जती करे, तारीफ करे, हम इनडायरेक्ट वे में ही बोलते हैं। तो इनवंडो मतलब बैंड दिया उसने, तो कुछ भी उसको नहीं पता, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, उसने तो बैंड दिया। इंसिनवेट भाई, सिनवेट, शांति नहीं हो रहा, बोले जा रहा है बोले जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको बुरा लग रहा है, नहीं बोल रहा। तो इनडायरेक्ट वे में इनवंडो, इंसिनवेट, संकी ने बोल दिया उसने, तो उसको कोई मतलब नहीं पड़ रहा, उसको फ़र्क पड़ेंगे। तो इनवंडो बैंड दिया, इंसिनवेट सिनवेट ने, संकी ने बोल दिया। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग। ओके, तो ईजिली याद हो जाएगा ना आपको। तो नेक्स्ट जो वर्ड होता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। और यहीं साइड में एक वर्ड लिखा है एग्जिबिट, जिसका मतलब होता है शो करना। ठीक है, तो इनहिबिट, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो हमारी क्रश को देख के क्या हो जाती है, रुकती है, नहीं रुकती ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं अंदर अंदर, और इस वेल रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन एग्जिबिट वो हमारे फेस पे जो अलग से शो हो जाती है। तो एग्जिबिट बाहर से शो हो रही है, लेकिन अंदर से इनहिबिट, इनबीट अंदर से क्या कर रहे हैं, उसको रुक जा रोकने के लिए कह रहे हैं। तो इनबीट रोकना और एग्जिबिट शो होना। नेक्स्ट जो वर्ड है इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट मतलब होता है एक्सेप्टेबल, सॉरी अनएक्सेप्टेबल। टॉलरेंट जो बंदा होता है, टॉलरेंट मतलब होता है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मतलब टॉलरेंट जो कि बर्दाश्त हो जाता है, ये तो टॉलरेंट है। इनटॉलरेंट जो कि बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो सकता हमसे, तो वो अनएक्सेप्टेबल होता है किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रापिड। इंट्रापिड का मतलब होता है बहादुर और ट्रैपिड होता है डरपोक। इसको ईजिली याद कर सकते हो कि इंट्रापिड एक पिंड है जिसमें हम अगर एंटर करते हैं तो हम बहुत बहादुर हो जाते हैं, और ट्रैपिड अगर हम ट्रैप में फंस जाते हैं तो हम एक डरपोक ही रह जाते हैं, क्योंकि हम उस ट्रैप में फंस के रह जाते हैं, हमें दुनियादारी तो हम समझ नहीं पाते। तो ट्रैपिड, ट्रैप का मतलब क्या होता है, जाल में फंस गया तो डर तो लगेगा ही ना। तो ट्रैपिड डरपोक होता है, और इंट्रैपिड जो होता है इंटर करेगा अगर एक पिंड में, बहादुरों वाले पिंड में, तो वो बहादुर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड सरकास्टिक है। सरकास्टिक भी इनवंडो और इंसिनवेट से कनेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट वे से हम किसी को भी कह सकते हैं। कास्टिक, सरकास्टिक है भाई, ये कोई इसको मतलब नहीं है, किसी से भी इनडायरेक्ट वे में कुछ भी बोल सकता है। सरकास्टिक मतलब इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग। तो आज के लिए इतना ही है। तो जिसको मेरी वीडियो पसंद आए वो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना। और मुझे मतलब मेरा इंटेंशन है किसी को भी मतलब ऐसा नहीं है, मैं मतलब आपको बस ट्रिक से याद कराना चाहती हूँ। तो ओके बाय, थैंक यू सो मच, थोड़ा सा प्यार देना।